दिस इज लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम रोटेशन की इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे कि ROL instruction shifts each bit to the left. The highest bit is copied into the carry flag and the lowest bit at position. The instruction format is the same as for SHL. तो रोटेशन की जो इंस्ट्रक्शन है इसका सिंटेक्स वगैरह तो SHL की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर रोटेशन में ये होता है कि जब हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं वन बिट का, तो जो हमारी जो एडिशनल बिट होती है वो जो बाहर चली जाती है, वो एक उसकी कॉपी कैरी फ्लैग में चली जाती है और दूसरी उसकी कॉपी रोटेट होकर यहाँ पर लोएस्ट बिट पोजीशन पर आ जाती है। शिफ्ट के केस में यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाती है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है, जिसको हम लॉजिकल में 0 से फिल करते हैं और अरिथमेटिक में भी 0 से करते हैं। लेकिन रोटेशन के अंदर ये जो स्पेस फिल होती है ये इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती है। क्योंकि लेफ्ट कर रहे हैं ROL है तो यही रोटेशन हमारी लेफ्ट साइड पे हो रही है, लेकिन एक कॉपी इसकी कैरी में भी जाती है और एक कॉपी इसकी इस पोजीशन पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 0 है तो ये 0 जब ये वन बिट यहाँ पे शिफ्ट होंगी तो एक 0 यहाँ पे कैरी में मूव होगा और एक 0 हमारा यहाँ से मूव करके इधर यहाँ पे आ जाएगा। इसी 0 की एक कॉपी यहाँ पे भी आ जाएगी लोएस्ट बिट पोजीशन के ऊपर। Bit rotation does not lose bits. A bit rotated off one end of a number appears again at the other end. तो शिफ्टिंग के अंदर जो है वो बिट्स एक लूज होती है, यानी स्पेस एक क्रिएट होती है, जबकि रोटेशन के अंदर बिट लूज नहीं होती बल्कि वो वहाँ पे दूसरी साइड पे आके जो है हमारी लोएस्ट बिट पोजीशन बल्कि उसको फिल कर देती है। तो बिट जो है वो लूज नहीं होती, 8 बिट है तो 8 बिट ही रहेगा। Note in the following example how the high bit is copied into both the carry flag and bit position 0. तो एग्जाम्पल के अंदर इसी को देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मूव AL40 हेक्सा, तो 4 का हेक्सा जो है 0110 होता है और 0 का 000 होता है। तो 40 का हेक्सा के कन्वर्जन करें बाइनरी में तो ये नंबर है। नेक्स्ट हम लिखने का वही तरीका होगा, इसका सिंटेक्स रोटेशन, इसको रोटेट करना है और काउंट उसका कितनी बिट्स की रोटेशन करनी है। नेक्स्ट वो ROL AL1 कर रहा है, यानी AL में 1 की रोटेशन की है। ये अब 0 बाहर चली जाएगी, इसकी एक कॉपी कैरी फ्लैग में चली जाएगी और ये ही 0 यहाँ पे ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये सारे जीरोस और ये 0 रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा ये इस पोजीशन के ऊपर। इससे ये नंबर बन जाएगा 1 0 0 0 0 0 और ये जो रोटेट होके आया एक एडिशनल 0 यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर दोबारा अगर इसी नंबर की रोटेशन करेंगे तो ये 1 अब मूव होके ये वाला 1 मूव होके अब इधर आ जाएगा और ये सारे इधर लेफ्ट का एक एक शिफ्ट कर लेंगे। फिर दोबारा उसने एक दफ़ा इसे रोटेट किया 1 का, तो अब ये 0 यहाँ पे मूव होके आ जाएगा और ये सारे एक बिट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये 0 ये 1 था तो ये कैरी फ्लैग में 1 चला जाएगा, ये 0 मूव हुआ था रोटेट हुआ था तो कैरी फ्लैग में 0 चला जाएगा। एक कॉपी कैरी फ्लैग में चली जाती है और एक लोएस्ट बिट पोजीशन के ऊपर चली जाती है। Multiple rotations. When using a rotation count greater than 1, the carry flag contains the last bit rotated out of the most significant bit. जिस तरह शिफ्ट में था उसी तरह से इसका काउंट 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम लेट से 3 का शिफ्ट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, तो 3 की अगर रोटेशन करेंगे तो कैरी फ्लैग में लेटेस्ट वैल्यू रहेगी, बाकी जो पहले वाली जो वैल्यूज आई थी वो ओवरराइट हो जाएंगी। जैसे अगर हम इस नंबर को रोटेट करते हैं 3 टाइम्स, ROL AL3 करते हैं, तो ये 0 फर्स्ट टाइम रोटेट होकर इधर जाएगा, कैरी फ्लैग में 0 होगा, फिर ये 0 रोटेट होकर इस साइड पे आएगा तो कैरी फ्लैग में 0 होगा। थर्ड टाइम जब रोटेशन होगी तो ये 1 रोटेट होके इधर आएगा, ये नंबर बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 1, यानी कि ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला नंबर बन जाएगा।
और कैरी फ्लैग में लेटेस्ट वैल्यू 1 रह जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी। Exchanging group of bits. You can use ROL to exchange the upper and lower halves of a byte. इसकी एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि अगर अपर या लोअर बाइट्स को आपने मूव करना हो तो वो एक्सचेंज करना हो तो वो रोटेशन से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 26 को 62 बनाना हो, 4 बिट्स को हेक्सा का नंबर है 26, मैंने इसको 62 बनाना है तो ये भी बनाया जा सकता है क्योंकि ये एक 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है। तो हम अगर रोटेशन करते हैं, इस 2 को पूरा रोटेट करके इस साइड पे ले आए तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, यानी कि हमें इसमें 4 बिट्स की रोटेशन करनी होगी। तो मूव AL26 रोटेशन AL4, ये पूरे का पूरा 6 मूव होके इस साइड पे आ जाएगा और इधर 2 रह जाएगा, तो ये 2 मूव हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, तो ये 62 हमारा अचीव हो जाएगा। इस तरह से हमें अगर पूरा बाइट मूव करना हो तो वो मूव किया जा सकता है। When rotating a multiple byte integer by 4, the effect is to rotate each hexadecimal digit one position to the right or left. तो पूरा डिजिट मूव करने के लिए हमें 4 बिट्स की रोटेशन करनी होती है। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि हेक्साडेसिमल का एक नंबर 4 बिट्स का होता है। तो अगर एक पूरा डिजिट हेक्सा का मूव करना है तो उसके लिए फिर हमें 4 की रोटेशन करनी पड़ती है। नीचे इसी चीज़ की एक और एग्जांपल दी हुई है कि 64A 4B एक हेक्सा का नंबर है, ठीक है। हम इसे 4 टाइम्स जो है वो 4 बिट्स की रोटेशन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ROL करें AX4 तो ये 6 रोटेट होकर इधर आ जाएगा, ये नंबर बन जाएगा A4B6। फिर दोबारा इसको 4 की रोटेशन करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा, A अब मूव हो जाएगा इस साइड पे, B6 4B6A। फिर दोबारा करेंगे रोटेशन तो B6A4 और फिर दोबारा करेंगे तो 6A4B। इस तरह से अगर पूरा हेक्सा का एक इंटीजर डिजिट जो है वो रोटेट करना है तो फिर हमें 4 बिट की रोटेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है जी ROR इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से रोटेशन लेफ्ट थी ये रोटेशन राइट है। The ROR rotate right instruction shifts each bit to the right and copies the lowest bit into the carry flag and highest bit position। वही चीज़ है, बस ये राइट साइड पे है। ये रोटेशन जो होगी ये राइट से लेफ्ट होगी, यानी कि राइट होंगे सारे बिट्स, एक एक बिट राइट मूव हो जाएंगे। ये जो मेरी हाईएस्ट बिट पे जो भी वैल्यू होगी उसकी एक कॉपी कैरी फ्लैग में चली जाएगी और एक कॉपी रोटेट होके हाईएस्ट बिट पोजीशन पे आ जाएगी। दिस इज योर लोएस्ट बिट पोजीशन, LSB या MSB कह सकते हैं इनको। लोएस्ट बिट पोजीशन वो इसको मेंशन कर रहा है और इसको हाईएस्ट बिट पोजीशन कहते हैं। तो ये जो टर्म है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये लोएस्ट बिट पोजीशन है और ये हाईएस्ट बिट पोजीशन है। In the following example, note how the lowest bit is copied into both the carry and the highest bit position of the result. For example, मेरे पास ये नंबर है 0 1, तो इसका अगर बाइनरी देखें तो 0 0 0 0 0 0 1 होगा। AL में इस टाइम पर ये वैल्यू है। इसमें अगर हम ROR करते हैं 1 का, यानी रोटेट करते हैं राइट, तो एक एक बिट राइट शिफ्ट होगी। ये 1 एक कॉपी इसकी कैरी में चली जाएगी और एक कॉपी रोटेट होके इधर आ जाएगी, तो ये नंबर बन जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0। ये अचीव हो जाएगा। फिर दोबारा अगर हम इससे ROR करेंगे 1 का तो ये 0 कैरी में जाएगा और यही 0 रोटेट होके एक कॉपी इसकी इधर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे आ जाएगी, तो ये नंबर बन जाएगा 0 1 0 0 0 0 0 0। इसका सिंटैक्स भी वही है जो कि ROL का था। Multiple rotations. When using a rotation count greater than 1, the carry flag contains the last bit rotated out of the LSB। तो मल्टीपल रोटेशंस भी हो सकती हैं,
लेकिन अगेन वही बात, जो लेटेस्ट वैल्यू होगी कैरी की वही सेव रहेगी, बाकी सारी ओवरराइट हो जाएंगी। जैसे अगर हम इस नंबर को ROR करते हैं 3 टाइम्स, तो ये राइट शिफ्ट होगा, ये पहले 0 इधर आएगा, एक कैरी में 0 चला जाएगा, फिर ये 0 इधर आएगा, कैरी में 0 चला जाएगा, फिर ये 1 इधर से रोटेट होके आएगा इधर, और लेटेस्ट वैल्यू कैरी में 1 रहेगी। पहले वाली सारी वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी और नंबर हमारा बन जाएगा 1 0 0 0 0 0 0। इस तरह से मल्टीपल रोटेशंस राइट साइड पे भी हो सकती हैं। Next is RCL instruction. The RCL rotate carry left. RC जो इसमें वर्ड लेटर है, it means carry को rotate करना है। RCL means rotate carry left. The RCL instruction shifts each bit to the left, copies the carry flag to the LSB and copies the MSB into the carry flag. ये MSB है और ये LSB है। ओके जी, तो कैरी फ्लैग को इसने रोटेट, एक तो लेफ्ट होना है, सारी वैल्यूज जो है हमारी ये लेफ्ट साइड पे मूव होंगी 1 1 बिट्स की। ये कैरी फ्लैग जो है ये आपका मूव होके इधर आ जाएगा LSB के ऊपर, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर, और बाकी सारे रोटेट होके लेफ्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ पे कैरी में को अपडेट कर दिया जाएगा। कैरी फ्लैग इसने मूव करना है इस एम्प्टी स्लॉट के ऊपर, ना 1 करना है ना 0 करना है, इसने देखना है कि कौन सी वैल्यू है कैरी फ्लैग के अंदर। ये इसके अंदर एक डिफरेंस है कि कैरी को रोटेट करता है। In the following example, the CLC instruction clears the carry flag. CLC instruction means clear carry flag. तो ये भी इंस्ट्रक्शन यूज की जा सकती है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो ये RCL क्लियर हो जाएगा। CLC करेंगे तो कैरी फ्लैग में 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली हमने CLC किया तो कैरी फ्लैग में इनिशियल वैल्यू 0 थी। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि मूव BL, एक रजिस्टर BL में 88 हेक्सा को मूव कर लेते हैं। तो CF हमारे पास 0 होगा, जबकि BL में ये वैल्यू पड़ेगी। उसने कॉमा लगा के दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिख दी हैं। पहली वैल्यूज कैरी की है 0 और BL में ये वैल्यू है जो कि है 1 0 0 0 1 0 0 0, जो कि 88 की कन्वर्जन है हेक्सा टू बाइट। फर्स्ट RCL BL1, पहले अगर हम RCL करेंगे इसमें 1 का कर रहे हैं, 1 बिट का, तो कैरी फ्लैग में जो वैल्यू होगी वो रोटेट होके इस जगह पे आनी है। यानी कि मेरा नंबर है 1 0 0 0 1 0 0 0। करंटली कैरी फ्लैग में जो वैल्यूज थी वो थी 0, ठीक है। ये अब 0 रोटेट होके इधर आएगा, ये एडिशनल 1 हमारे पास वापस इस कैरी को अपडेट कर देगा। तो इस ऑपरेशन के बाद मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा कैरी फ्लैग 1, और ये जो रोटेशन होगी 0 की इधर, उससे ये नंबर बन जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 0। ये 0 कैरी फ्लैग वाला है और ये 1 रोटेट होके कैरी फ्लैग में चला गया। अब जब हम नेक्स्ट रोटेशन करेंगे फिर RCL करेंगे BL1, तो अब कैरी फ्लैग के अंदर 1 है, अब ये कैरी फ्लैग रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 0, ओके। यहाँ पे आएगा तो ये नंबर बन जाएगा, ये 0 बाहर निकल जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब कैरी फ्लैग में चला जाएगा, कैरी फ्लैग 0 और नंबर मेरा बन जाएगा 0 0 1 0 0 0 0
इस टाइम के ऊपर कैरी फ्लैग में क्या वैल्यू थी, 1 थी, तो वो इधर आ गई, तो ये नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें ये जो एम्प्टी स्लॉट बनती है उसके ऊपर रोटेशन जो होती है वो वैल्यू आती है, और कैरी फ्लैग फिर अपडेट भी होता रहता है साथ साथ, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ से बाहर जाएगी वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी। तो इस तरह से RCL को यूज किया जा सकता है। ये इसका एक कह लें कि एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि रिकवर ए बिट फ्रॉम द कैरी फ्लैग। RCL कैन रिकवर ए बिट दैट वाज प्रीवियसली शिफ्टेड इनटू द कैरी। ठीक है, प्रीवियसली जो वैल्यू शिफ्ट की गई थी, कैरी के अंदर आई थी, उसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दी है, उसमें बात क्लियर हो जाएगी। The following example checks the lowest bit of test value by shifting its lowest bit into the carry flag. If the lowest bit of test value is 1, a jump is taken. If the lowest bit is 0, RCL restores the number to its original value. ठीक है, ये जो दो इसमें बातें की हैं इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें एक टेस्ट वैल्यू एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये नंबर है। ठीक है, तो रजिस्टर्स के अलावा वेरिएबल्स में भी रोटेशन हो सकती है, SHL, SHR, ROL, ये सारे जो हैं ये मेमोरी पे भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे वो रजिस्टर नहीं ले रहा, वो मेमोरी को यूज़ कर रहा है, मेमोरी वेरिएबल को। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमने किया SHR टेस्ट वैल्यू, दिस इज SHR इंस्ट्रक्शन, इट मींस दिस इज लॉजिकल शिफ्ट राइट। तो लॉजिकल शिफ्ट राइट होगा तो ये सारी वैल्यूज राइट पे शिफ्ट होंगी, और यहाँ पे जो स्पेस बचेगी उसमें एक 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो देखना है वो ये इस चीज़ पे गौर करना है, कैरी फ्लैग वाली बात पे। तो यहाँ पे जब हमने इसे रोटेशन की तो कैरी फ्लैग जो है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? क्योंकि शिफ्ट राइट हो रहा है, तो राइट शिफ्ट हो रहा है, तो इस 0 की वजह से कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कैरी फ्लैग में जाएगी और यहाँ पे जो स्पेस बनेगी वो 0 से फिल होगी, क्योंकि दिस इज SHR लॉजिकल शिफ्ट है। तो कैरी फ्लैग 0 हो गया। अब कैरी फ्लैग में ये वैल्यू जो बाहर गई है ये पड़ी हुई है, मैं इसको RCL को यूज़ करके मैं इस नंबर को दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ। उसका तरीका क्या होगा कि मैं इसको लेफ़्ट शिफ्ट करूँ विद कैरी, मतलब मैं इसे RCL कर दूँ। तो अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा इसे अगेन तो ये वैल्यूज़ इधर शिफ्ट होंगी, यानी कि मेरा नंबर SHR के बाद नंबर मेरा बन गया था 1 1 0 1 0 1 0। ये 0 बाहर चला गया था, ये 0 3। ओके जी, ये मैंने किया है SHR, यानी कि कैरी फ्लैग में 0 गया, नंबर बन गया 1 0 1 0 1 1 0, और ये एम्प्टी स्पेस 0 से फिल हो गई, मेरा ये नंबर बन गया SHR के बाद। अगर मैं इस नंबर को रिकवर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ RCL को यूज़ करके। RCL मीन्स लेफ़्ट शिफ्ट करना है और कैरी को इधर एम्प्टी स्पेस पे प्लेस कर देना है। तो ऑलरेडी कैरी ही था हमारा ये नंबर, तो ये जब कैरी इधर आएगा तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये वाला 0 जो है ये फिर कैरी में चला जाएगा, या क्योंकि नेक्स्ट यूज़ हो सकता है, या ये डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि ये मेरा नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ओरिजिनल नंबर 0 1 1 0 1 0 1 0 रिकवर हो सकता है। तो RCL को यूज़ करके हम उस बिट को रिकवर कर सकते हैं कैरी से। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लगाया, अगर तो वो कहता है कि जेसी अगर जंप इफ कैरी, अगर कैरी 1 है तो वो कह रहा है कि इसे एग्जिट कर दें प्रोग्राम को,
अगर नहीं है तो वो यही फिर कह रहा है कि एल्स जो है वो फिर नंबर को रिस्टोर करें। किसने एक जंप लगाया कि अगर कैरी 1 है तो वो उसको ना करे रिस्टोर, अगर 0 है तो वो फिर उसको रिस्टोर कर ले। लेकिन ये यहाँ पे सारे जो टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है ये है कि हम इस बिट को रिकवर कर सकते हैं। ये जो हमने डिस्कार्ड की थी शिफ्ट के अंदर, कि हमने कहा था ये कैरी फ्लैग में चला गया और ये डिस्कार्ड हो जाती है। ये डिस्कार्ड अगर हम इस बिट को वापस रिकवर करना चाहें तो फिर हम RCL के थ्रू कर सकते हैं। RCR इज रोटेट कैरी राइट, ये भी वही चीज़ है जो जिस तरह से RCL था, लेकिन ये हमारा जो है ये राइट साइड पे होगा। ठीक है, सारी बिट्स राइट पे मूव होंगी और एक कॉपी जो है उसकी कैरी की जो है इसकी डिस्कार्डेड है वो कैरी में चली जाएगी। इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो ये बिट मूव होती है, कैरी फ्लैग जो मूव होता है, ये पहली वाली वैल्यू मूव होती है, इस अपडेट होने से पहले वैल्यू जो पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 नंबर है और कैरी फ्लैग 1 है तो ये 1 पहले मूव होगा और ये 0 बाद में कैरी फ्लैग में मूव होगा। यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। The following code example uses STC to set the carry flag. तो क्लियर करने के लिए CLC यूज़ कर सकते हैं, कैरी फ्लैग को सेट करना हो तो STC यूज़ कर सकते हैं। It performs a rotate carry write operation on AH। ठीक है, वो उसने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। लेट्स से कि हम STC कर देते हैं, CF कैरी फ्लैग को बंद कर दिया। मूव AH में ये वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, इस टाइम पर अब ये वैल्यू है AH में और कैरी फ्लैग मेरा 1 है। अगर मैं RCR करूँगा तो ये 0, ये वाला 1 मूव होकर इधर आएगा तो ये नंबर बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, ये नंबर बन जाएगा। और ये जो डिस्कार्डेड बिट है या एडिशनल बिट है ये फिर कैरी में जाके 0 चला जाएगा। वही चीज़ है, बस जो है हमारा जो रोटेशन है राइट साइड पे हो रही है। SHLD shift left double instruction shifts the destination operands a given number of bits to the left। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट है लेकिन डेस्टिनेशन ऑपरेंड भी इसके अंदर आ गया। The bit positions opened up by the shift are filled by the most significant bit of the source operand। और वो जो बिट पोजीशन ओपन हुई है या स्पेस क्रिएट होती है वो स्पेस जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से रिप्लेस होगी सोर्स के अंदर। द सोर्स ऑपरेंड इज नॉट इफेक्टेड, सोर्स में कोई चेंज नहीं आता, डेस्टिनेशन में आएगा ये। सोर्स ऑपरेंड इज नॉट इफेक्टेड बट द साइन 0 ऑक्सिलरी पैरिटी एंड कैरी फ्लैग आर इफेक्टेड। लेकिन फ्लैग जो है वो हमारे इफेक्ट होते हैं। अब इसके अंदर जो है वो 2 ऑपरेंड्स आ गए, 3 ऑपरेंड्स हो गए टोटल। पहले 2 ऑपरेंड्स को यूज़ कर रहे थे, अब हम 3 ऑपरेंड्स को यूज़ कर रहे हैं। डेस्टिनेशन, सोर्स, काउंट, शिफ्ट लेफ्ट डबल। एक तो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, SHL हो रहा है, लेकिन डबल D भी है इसमें। ठीक है, तो डेस्टिनेशन, सोर्स एंड काउंट। काउंट अगेन वही है कि कितनी वैल्यू का करना है शिफ्ट। डेस्टिनेशन रजिस्टर भी हो सकता है, ये दोनों रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, मेमोरी रजिस्टर भी हो सकते हैं, रजिस्टर भी हो सकते हैं, मेमोरी रजिस्टर भी हो सकते हैं, 16 या 32 बिट के हो सकते हैं, लेकिन दोनों का मेमोरी साइज सेम होना ज़रूरी है। तो क्या डिफरेंट है SHL और SHLD में? SHL तो इसमें शिफ्टिंग तो हो ही रही है, लेकिन इसमें अब डेस्टिनेशन भी है और सोर्स भी है। तो शिफ्ट जब हम करेंगे इसको लेफ्ट साइड के ऊपर तो ये नंबर, ये 1 हमारा कैरी में चला जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 1 1 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगी। ये स्पेस हम SHL के अंदर 0 से फिल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसे 0 से फिल नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे सोर्स की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है। यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये 1 से रिप्लेस होगा, यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये 0 से रिप्लेस होगा।
यहाँ ये इस चीज़ का इसमें ये डिफरेंस है एस एच एल के अंदर। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे रिप्लेस होती है। ये एल एस पी होती है, ये एम एस पी होती है। SHRD shift right double instruction shifts the destination operand a given number of bits to the right. The bit positions opened by the shift are filled by the least significant bits of the source. SHRD जो है उसमें भी वही सिंटेक्स है, डेस्टिनेशन सोर्स एंड काउंट, लेकिन शिफ्टिंग राइट पे हो रही है और अब जो है वो सारा कुछ राइट साइड पे होगा। फॉर एग्जाम्पल figure following illustration shows the execution of SHRD। सोर्स अब हमारे पास ये है और डेस्टिनेशन ये है। सिंटेक्स में सोर्स यहाँ लिखा जाता है, लेकिन इसमें ये जो इसके ऑपरेशन है ये दिखाने के लिए सोर्स को लेफ्ट साइड पे बना ड्रॉ किया। राइट का शिफ्ट है तो ये 1 कैरी फ्लैग में चला जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 0 0 0 0 0 1 1। ये जो स्पेस क्रिएट हुई है न्यू, ये इसकी जो एम एस पी है, ये इसकी जो एल एस पी होगी, सोर्स की जो एल एस पी होगी उससे रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे अगर 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर, ये दोनों एस एच एल डी और एस एच एल आर वी जो है ये क्लियर हो जाए। Okay, so example, the following statement shift W value to the left 4 bits and insert the high bit 4 bit of AX into the low 4 bits positions of W value। डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर आता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है समझ आ जाएगी। हम इनिशियली एक W वैल्यू वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 9BA6 वैल्यू है। ओके, मैं चाहता हूँ एक और वेरिएबल बनाऊँ या रजिस्टर बनाऊँ जिससे मैं इसको SHLD करूँ। AX में फॉर एग्जांपल AC36 वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि W वैल्यू अगर मैं SHLD W वैल्यू AX4 कर देता हूँ, इट मीन्स 4 का शिफ्ट होना, हेक्सा का पूरा एक डिजिट मूव होगा और W वैल्यू इज माई डेस्टिनेशन एंड AX इज माई सोर्स, यानी कि W वैल्यू में 9BA6 है और AX में AC36 है इस शिफ्टिंग से पहले। जो 4 का हमने शिफ्ट लेफ्ट कर दिया तो ये 9 जो है शिफ्ट होके कैरी में चला जाएगा, या इसका लोएस्ट बिट पूरा तो नहीं आ सकता, लेकिन 9 का जो आखिरी डिजिट होगा बाइनरी में वो कैरी में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा। नंबर मेरा बन जाएगा BA6 और ये जो स्पेस क्रिएट होगी ये AX के 4 बिट से रिप्लेस हो जाएगी, तो नंबर बन जाएगा BA6। SHRD की एक एग्जांपल देखते हैं। इनिशियली AX में 2 3 4 भी है और DX में 7 6 5 4 है। हमने कर दिया SHRD AX DX, दिस इज डेस्टिनेशन एंड दिस इज सोर्स। ये चीज़ याद रखनी है कि ये अगर डिजिट इधर मूव हो रहा है, जैसे लास्ट स्लाइड में भी हो रहा था, तो सोर्स में कोई चेंज नहीं आता। सोर्स में की बिट मूव नहीं होती इधर से, बल्कि ये चेंज नहीं होता। यहाँ से डिजिट्स या बिट्स मूव हो सकती हैं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आता, डेस्टिनेशन में चेंज आता है हमेशा। तो AX मेरे पास है 2 3 4 भी और मेरा DX है 7 6 5 4, दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन। 4 का हम राइट SHRD कर रहे हैं तो ये 4 इधर मूव होकर इधर आ जाएगा और ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। The following code example demonstrates SHRD by shifting an array of double words to the right by 4 bits। ठीक है, तो ये array को अगर शिफ्ट करना हो
तो राइट साइड पे तो SHRD को यूज़ किया जा सकता है। इस कोड को लाइन बाय लाइन देखते हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी। ये डॉट डाटा के अंदर एक एरे बनाई है जो कि डीवर्ड है, यानी कि ये 32 बिट्स के नंबर है। 8 हैं हेक्सा के, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32 बिट्स। मूव BL4 शिफ्ट काउंट, शिफ्टिंग के लिए वो BL में 4 रख रहा है कि हम 4 का ही शिफ्ट करेंगे जब भी करेंगे। मूव ESI ऑफसेट, उसने ऑफसेट ESI में सेव कर लिया इस एरे का। मूव ECX लेंथ ऑफ एरे -1, ठीक है, उसने एक की माइनस किया है। ये हम टास्क अभी तक जब भी लूप लगाना हो तो हम कर चुके हैं कि हम ऑफसेट इनिशियल पॉइंट लेते हैं ऑफसेट एरे करके, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि काउंटर सेट करते हैं, लेंथ जितनी हो उतना ही रख लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम -1 कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने रोटेशन करनी हुई तो हमें एक नंबर लेस करना होगा, ठीक है। ये चीज़ आगे चल के एक्सप्लेन हो जाएगी कि क्या इसमें इसको -1 क्यों किया है। पुश ECX, ठीक है, ECX की जो वैल्यू है वो सेव लूप काउंटर, ठीक है, ECX को पुश करके काउंटर को सेव कर लिया है। मूव EAX ESI प्लस टाइप वर्ड, मूव CL BL शिफ्ट काउंट SHRD। अब हम इस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, SHRD ESI EAX CL, ठीक है। CL में BL को मूव किया था जो कि 4 था, 4 का शिफ्ट करना है, मतलब करना कहाँ से है, EAX से, और करना किसको है, डेस्टिनेशन कौन सा है, ESI है, ठीक है। EAX में इस इंस्ट्रक्शन का, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि EAX में ESI है लेकिन प्लस टाइप वर्ड, यानी 32 बिट का ऑफसेट है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू है जो कि ये नंबर है, क्योंकि ESI में ऑफसेट पहला होगा, जब उसमें 32 प्लस 32 करके लिखेंगे, इफेक्टिव एड्रेस लिखेंगे तो वो नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मेरी जो एलिमेंट है वो पूरे का पूरा नंबर ये EAX में है। जब SHRD ESI EX 4 कर रहा है तो इट मीन्स वो इसका जो एक नंबर है, एक तो राइट शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, इसको राइट करेगा मूव, और एक जो नंबर है इसका वो मूव करेगा EX का यहाँ पे इस साइड पे, तो ये नंबर हमारा यहाँ पे इधर से रिप्लेस होके इधर आ जाएगा, ओके। दिस इज SHRD, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें तो SHRD में सोर्स जो होता है उसका वैल्यू जो है वो मूव होके इधर आएगी LSP के ऊपर। हमारे केस में ये अब सोर्स बन गया है और ये मूव होके ये डेस्टिनेशन बन गया है, ठीक है, तो ये वैल्यू मूव होके इधर आती है। अब ये काम हमारा लूप के अंदर होगा क्योंकि हमने सब पूरे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है एरे के 1 बाय 1, तो एक तो डिजिट हो गया है। अगर नेक्स्ट पे करना है तो इसको ये लूप चलाना होगा, कितने टाइम चलाना होगा, ECX -1, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी, ये लेंथ ऑफ एरे -1, ये हम ऑलरेडी काउंटर अपना सेट कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट हम ये चाहते हैं कि जब नेक्स्ट लूप में आए तो वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हो, तो ये एक एडिशन हमें लिखना पड़ेगा कि ESI में एक डी वर्ड को ऐड कर देना, ठीक है। तो डी वर्ड ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट डबल वर्ड पेयर पे चला जाएगा, ना कि वो इसी पे रहेगा।
तो जब ये लूप चलेगा तो फिर ये चलता रहेगा। तो ECX को दोबारा रिस्टोर करना है तो पॉप ECX कर लें, तो ECX में ये जो हमारे काउंटर है ये रिस्टोर हो जाएगा और ये हमारी जो है वो शिफ्टिंग होती रहेगी। लेकिन जब ये सारा शिफ्ट हो जाएगा तो एक बिट डबल वर्ड जो है हमारा वो शिफ्ट नहीं हो चुका होगा, तो उसको करने के लिए फिर हमें SHR को एडिशनली करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जब काउंट लगाया था तो हमने -1 कर दिया था। ये इसलिए किया था कि क्योंकि हमारी फिर एक वैल्यू जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकेगी, वो ओवरराइट हो जाएगी, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन से वैल्यू आ रही है और हम वहीं से ले रहे हैं। लेट मी क्लियर दिस। ये डायग्राम थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से अगर हम ये नहीं करते तो ये चीज़ ओवरराइड हो जाती है, तो फिर वो रिस्टोर नहीं हो सकेगी। तो एक हमने जो लूप है वो नहीं लगाया था, -1 कर दिया था, इसकी पूरी लेंथ पे नहीं चलाया था। तो नेक्स्ट टाइम इसको करने के लिए फिर हमें सिंपल लॉजिक शिफ्ट SHR करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है, इस कोड को रन करके देखें क्या आउटपुट आती है और किस तरह से चेंज होता है। SHLD and SHRD can be used to manipulate bitmap images। ये इसके एप्लीकेशन हैं, हम ये कहाँ पे ये यूज हो सकते हैं। हमारे जो इमेजेस होते हैं वो बिट मैप्ड होते हैं यूजुअली, मतलब कुछ जो बिट्स होते हैं उन ग्रुप्स की वैल्यू होती है। अगर मैट्रिक्स है इसमें से इमेज है, इसमें से पिक्सल होते हैं, कोई ना कोई वैल्यू साइन होती है, उनकी बेस के ऊपर फिर ये जो है वो सिमेट्रिक होता है सारा, इस तरह से टेबल टाइप की फॉर्म है। बिट मैप इमेजेस होते हैं, इन पे वैल्यूज होती हैं, कलर असाइन होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमने इनकी रीपोजिशनिंग करनी हो इमेजेस की या शिफ्टिंग करनी हो लेफ़्ट राइट, तो फिर हम SHLD या SHRD से कर सकते हैं। डाटा इंक्रिप्शन इसकी एक एप्लीकेशन है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बिट्स को शिफ्ट करके नया इंक्रिप्शन एल्गोरिदम बनाया जा सकता है। Last method is the two instructions can be used when performing fast multiplication and division। तो multiplication and division में ये लॉन्ग इंटीजर्स की ये हमें हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम MUL और DIV मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसका भी देख लेंगे कि उसके बैकग्राउंड में ये क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।